रामायण हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। रामायण बताती है कि कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर मर्यादा एवं अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए। इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श पेश करती है। दोस्तों, रामायण से हर इंसान को कुछ न कुछ सीखकर अपने जीवन में अच्छी बातें शामिल करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन का स्तर बढ़ेगा। वहीं अच्छे गुणों के प्रभाव से हर कामों में सफलता मिलेगी, मानसिक तनाव से बचेंगे और परेशानियों से भी दूर रहेंगे। रामायण एक ऐसी कथा या ऐसा ग्रंथ है जो संसार के संपूर्ण ज्ञान का महासंगम है। रामायण के हर एक पात्र से शिक्षा ली जा सकती है। रामायण पढ़ने के बाद मनुष्य के सामने त्याग, धर्म, कर्तव्य पालन और वचन शब्द होने की एक ऐसी प्रतिमूर्ति खड़ी हो जाती है जिसको मनुष्य अपने जीवन में उतारकर भगवान को पा सकता है। रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र, जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उनके जैसा धर्मात्मा और माता सीता जैसी पतिव्रता नारी आज तक न कभी कोई हुआ है और न कभी होगा। लक्ष्मण जी, जो प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे, वह अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के अनन्य सेवा करते थे। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नज़र डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। विविधता में एकता रामायण की बड़ी सीख है। इस महाकाव्य में जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने को जाते हैं तो उनकी सेना में मनुष्यों से लेकर बंदर और अन्य जानवर भी शामिल थे। सभी ने प्रभु श्री राम का इस युद्ध में साथ दिया। इसके अलावा राजा दशरथ के चारों बेटों का चरित्र अलग होने के बावजूद भी उनमें एकजुटता रहती है और यह परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकालने की सीख है। रामायण के द्वारा हमें रिश्ते और विश्वास का महत्व पता चलता है। प्रभु श्री राम, जो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते हुए भी माता कैकेयी को दिया हुआ वचन निभाया। वहीं सभी भाइयों में प्रेम था। ऐसे प्रेम में लालच, गुस्से या विश्वासघात के लिए जगह ही नहीं थी। लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया। वहीं दूसरे भाई भरत ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। भाइयों के प्यार की यह सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। श्री राम का व्यक्तित्व मर्यादा और अनुशासन पूर्ण था। उन्होंने मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया। प्रभु श्री राम के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए, मर्यादा और अनुशासन में रहकर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। प्रभु श्री राम शांत स्वभाव के थे। उनमें हर इंसान के लिए दया का भाव था। उन्होंने प्रेम और दया के साथ एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाया। प्रभु श्री राम का ये स्वभाव आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इन गुणों को अपनाकर हम खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इसी की मदद से हम आज समाज की बुराइयों पर जीत हासिल कर सकते हैं। सबसे सम्मान व्यवहार, प्रभु श्री राम का विनम्र आचरण और सभी के प्रति सम्मान का भाव हमको सीख देता है। हमें पद, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करनी चाहिए।
पशुओं के प्रति प्यार और दया भी हमारे मन में होनी चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है।